सुत्त पिटक के अंगुत्तर निकाय भाग 2 में अभय सुत्त है, उसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो एक बार भगवान बुद्ध जब जेतवन में थे तो जानू सोनी ब्राह्मण भगवान बुद्ध को मिलने के लिए आए, और मिलने के बाद उनको प्रदक्षिणा करके उनका क्षम कुशल पूछ के एक बाजू में बैठ गए, और भगवान बुद्ध को कहते हैं कि इस हर व्यक्ति कैसा है, मरण धर्मी है और मृत्यु के वक्त बहुत ही संतप्त होता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है, उसका वजह क्या है, ये भगवान बुद्ध को पूछते हैं जानुसुनी ब्राह्मण। तो तथागत बुद्ध कहते हैं कि इस जगत में दो प्रकार के लोग हैं, कि जो मरण धर्मी है, सभी मानव तो मरण धर्मी है, लेकिन उनमें से कुछ मानव जो है वो बहुत ही मृत्यु के वक्त डरते हैं, मृत्यु को डरते हैं। और दूसरे ऐसे कुछ मानव हैं मरण धर्मी होकर भी मृत्यु को डरते नहीं हैं, ऐसे भी मानव हैं। तो उसके बारे में भगवान बुद्ध ने कहा कि एक आधा व्यक्ति ऐसा है कि जिसको अपने शरीर के बारे में बहुत ही लगाव है, अपने शरीर के बारे में आसक्ति है, और उस व्यक्ति के बारे में लेकिन जब उनको रोग हो जाता है समझो, और उसके बाद उनको लगता है कि मुझे मेरा शरीर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि शरीर के बारे में बहुत ही आसक्ति उनके मन में रहती है, और इसीलिए मृत्यु के वक्त वो बहुत डरते हैं। एक धम्मपद में ऐसा कहा है, कुत्तामती धनमती इति बालो विहति अता ही अंतोनो नथी कुत्तो पुता कुत्तो धन। यानी लोग ऐसे कहते हैं कि ये धन मेरा है, पुत्र मेरा है, लेकिन अपना शरीर भी अपना नहीं है, तो कहां पुत्र और कहां धन, क्योंकि ये शरीर भी अपने को छोड़ के जाना पड़ता है। तो शरीर के बारे में भी अनासक्त रहना चाहिए, तो मृत्यु के वक्त अपने को डर लगता नहीं है। क्यों मृत्यु यानी शरीर के बारे में अनासक्त रहना चाहिए, क्योंकि शरीर कैसा है, अपना शरीर अनित्य है। जैसा एक धम्मपद में कहा है, पश्च चित्त चित्तकत बिंब अरूपकाय समुचित अतुर बहुसंकल्प यस नथि धुव ठिति। अपना जो शरीर, ये चित्र विचित्र शरीर है, जो हाड़ अनेक जो हड्डी से बना हुआ है अपना शरीर, और बहुत सारे संकल्प है शरीर में, लेकिन इस शरीर की स्थिति कैसी है, बहुत ही अनित्य है, ऐसा ये शरीर है। तो शरीर के बारे में आसक्ति रहना चाहिए, रहना नहीं चाहिए, उसके बारे में स्व अपने चित्त में रहना नहीं चाहिए। भगवान बुद्ध ने ये जो गाथा है, ये श्रीमान नाम की एक नगर वधु थी श्रावस्ती में, उसके बारे में कही है। ये श्रीमान बहुत ही सुंदर थी, और वो हर दिन 8 भिक्षुओं को खाना भोजन देती थी। तो भिक्षु वहां पर जाते थे भोजन लेने के लिए, भोजन दान लेने के लिए। तो एक तरुण भिक्षु वहां पर गया, और दूसरे दिन भी वहां पर जाता है वो। तो दूसरे दिन उसको पता चला कि वो श्रीमा यानी आजारी है।
लेकिन जब भोजन दान उसने स्वीकार किया तो तब उसको लगा कि आजारी अवस्था में भी ये इतनी सुंदर है, तो अच्छी अवस्था में कितनी सुंदर होगी, ऐसा भाव उसके मन में प्राप्त हो गया। तो और फिर एक दो दिन के बाद वहां पर भोजन दान के लिए जाने के बाद उसको पता चला, ऐसा जाहिर कर दिया कि वो जो श्रीमा है उस दुख से उसका अंत हो गया। तो भगवान बुद्ध कहते हैं राजा बिंबिसार को उसकी अंतिम विधि 3 दिन तक नहीं करना, वो शमशान भूमि में रखना और उसका रक्षण करना उस प्रेत का। तो 3 दिन के बाद राजा को कहा, राजा तथागत ने, कि तुम दंडी दे दो कि सभी लोगों को वहां पे इकट्ठा आ जाओ। सब लोग इकट्ठा आ गए वहां पर, और वहां पर ये जो तरुण भिक्षु था ये भी पीछे पीछे आ गया वहां पर शमशान भूमि। तो भगवान बुद्ध कहते हैं ये जो लाश है यहाँ पे प्रेत है वो किसकी है? तो राजा कहता है ये श्रीमा नगर वधु का ये लाश है, ये प्रेत है। तो ये जो तरुण भिक्षु सुनता है तब उसको एक धक्का लगता है, आश्चर्यचकित होता है, उसको मृत्यु कैसे आ गई वगैरह। लेकिन भगवान बुद्ध कहते हैं अपन इस प्रेत का अभी लीलाव करेंगे। 1000 स्वर्ण मुद्रा में ये प्रेत कौन ले सकता है ऐसा जाहिर करते हैं, लेकिन कोई भी तैयार नहीं रहता है। बाद में भगवान बुद्ध कहते 500 अशरफिया को कोई लेता है क्या? तो 500 में भी लेने के लिए कोई तैयार नहीं था। और बाद में 250, 125, 100 वगैरह वगैरह करके ये गोल्ड कॉइन को भी लेने के लिए कोई भी नहीं तैयार नहीं था। तो उस वक्त भगवान बुद्ध ने कहा है कि ये शरीर कैसा है, मानव का अनित्य है, तो उसके बारे में कभी भी आसक्ति रहना नहीं चाहिए। तो ये बात उस तरुण भिक्षु को समझाने के लिए भगवान बुद्ध ने वहां पर ऐसा ये निवेदन किया है। तो शरीर के बारे में कभी भी आसक्ति नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये शरीर तो छोड़ के जाने वाला है आप। और जब आसक्ति रहती है शरीर के बारे में आपने, तो मृत्यु के वक्त बहुत डर लगता है। ऐसा इस व्यक्ति के बारे में भगवान बुद्ध ने कहा है। तो बाद में दूसरे व्यक्ति के बारे में भगवान बुद्ध कहते हैं एक आधा व्यक्ति कैसा रहता है कि उसके चित्त में बहुत ही काम के बारे में क्या होता है, उसके मन में बहुत ही आसक्ति रहता है। और फिर वो इतना आसक्त रहता है काम भोग के बारे में, तो जब उसको उस व्यक्ति को कोई रोग आ जाता है और रोग आने के बाद उसको मृत्यु आता है, तो उस वक्त उसके मन में रहता है कि मुझे इस काम भोग से क्या होना पड़ेगा, अलिप्त होना पड़ेगा, बिछड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए उसके चित्त में बहुत ही आसक्ति रहती है काम भोग के बारे में, और इसीलिए उसके चित्त में, क्योंकि यदि मृत्यु हो गई तो काम भोग से परास्त हो जाएगा, और इसलिए उसके मन में डर रहता है, मृत्यु का बहुत ही डर रहता है। ये दूसरा व्यक्ति, जैसा कि पंडु राजा के बारे में आपने को मालूम है, आप सभी को पंडु राजा को जो ट्यूबरक्लोसिस हो गया था, और उसको कहा था कि आप आपके पत्नी के पास मत जाओ, यदि गए तो बहुत ही हानिकारक होगा। तो भी पंडु राजा के बारे में चित्त में बहुत काम भोग था उसके मन में, और किसी का भी न सुनते हुए उस पत्नी माधुरी के पास गया
और मृत्यु के अधीन हो गया। तो ऐसा ये जो काम भोग के बारे में जो भी लोग आसक्त रहते हैं, उसको मृत्यु के वक्त बहुत ही डर लगता है। मृत्यु यानी काम भोग के बारे में वो वितरागी नहीं रहते, अनासक्त नहीं रहते, और इसीलिए उनके चित्त में बहुत मृत्यु के वक्त डर रहता है। ये दूसरे व्यक्ति के बारे में भगवान बुद्ध कहते हैं। और तीसरा जो व्यक्ति है कि जो पाप कर्म करता है, कि जैसा हिंसा करना, चोरी करना, व्यभिचार करना, निंदा करना, व्यर्थ बड़बड़ करना, लोभ है, द्वेष है, मिथ्या दृष्टि में रहना, ये जो व्यक्ति क्या करता है, पाप कर्म करता है। और जब उसको रोग आ जाता है, रोगाधीन हो जाता है, तब उसको लगता है कि मुझे अब मैंने पाप कर्म की है, और उस पाप कर्म का विपाक क्या होने वाला है, दुर्गति प्राप्त होने वाला है, नरक योनि में जाना पड़ेगा। और इसीलिए वो बहुत ही संतप्त होता है, बेहोश होता है कि मुझे अभी दुर्गति प्राप्त होने वाली। और इसीलिए मृत्यु के वक्त उसको बहुत डर लगता है, उस इंसान को। तो जो भी व्यक्ति जैसा, तो इसीलिए अनासक्त रहना काम भोग के बारे में, और ये जो पाप कर्म है उससे अलिप्त रहना चाहिए, और कुशल कर्म हमेशा करना चाहिए। तो इसलिए मृत्यु के वक्त उस व्यक्ति के जीवन में बहुत डर रहता है, क्योंकि क्या है, उसने पाप कर्म किए वाले। जैसा चंपापद में कहा है, गबम में के उपजंती निरय पाप कमीनो सग सुगंतिनी यंती परिनिबांति अनासवा। जो व्यक्ति पाप कर्म करता है, उसका जन्म दुर्गति उसको प्राप्त होती, और जो कुशल कर्म करता है उसको सद्गति प्राप्त होती, सुगति प्राप्त होती। और अनाश्रव जो रहता है जो व्यक्ति, उसको परिनिब्बान प्राप्त होता। कर्म कैसे अपन करेंगे, उसके ऊपर अपने जीवन रहता है। यदि अच्छे कर्म किए तो मृत्यु का डर नहीं रहता है। चौथे व्यक्ति के बारे में भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति जो व्यक्ति के मन में बहुत ही डाउट रहता है, शंका कुशंका रहती है, संघ के बारे में, भगवान बुद्ध के बारे में, धम्म के बारे में, संघ के बारे में, और ऐसा डाउटफुल व्यक्ति, जिस व्यक्ति के चित्त में डाउट रहता है धम्म के बारे में, संघ के बारे में, बुद्ध के बारे में, तो उस व्यक्ति को जब रोग हो जाता है, तो तब उसको लगता है कि मैंने शंका व्यक्त की है बुद्ध के बारे में, धम्म के बारे में और संघ के बारे में, तो मुझे यानी दुर्गति प्राप्त हो जाएगी। और इसीलिए मृत्यु के वक्त उसके चित्त में बहुत डर रहता है, वो बेहोश होता है, बहुत ही मृत्यु के वक्त डर निर्माण होता है उसके चित्त में। तो इसीलिए धम्म के बारे में, बुद्ध के बारे में, संघ के बारे में कभी भी शंका अपने चित्त में रखना नहीं चाहिए। जैसा अपन देवदत्त का उदाहरण लेते हैं,
इध तपति पेच तपति पापकारी उभय तपति पाप में कतंती तपति भियो तपति दुगति गतो। जो पाप कर्म करने वाला है इस जीवन में बहुत ही दुखी होता है और जीवन के बाद भी उसको दुर्गति प्राप्त होंगी, इसीलिए बहुत ही दुखी होता है, संतप्त होता है। तो देवदत्त ने भगवान बुद्ध के बारे में बहुत ही क्रोध व्यक्त किया था। भगवान बुद्ध को कहा कि आप अभी बहुत ही बूढ़े हो गए हो, तो संघ का नायक मुझे बना दीजिए। तो भगवान बुद्ध कहते हैं आप संघ का नायक होने के लिए लायक नहीं है। और संघ को भगवान बुद्ध ने कहा कि भविष्य काल में भी कभी भी देवदत्त को संघ का नेता नहीं बनाना चाहिए, नायक नहीं बनाना चाहिए। तो ये सुनकर बहुत ही क्रोधित हो गया और भगवान बुद्ध को ही ठार मारने की योजना उसने रखी। तो 3 प्रकार की योजना उसने रखी थी, मन में चित्त में ठान लिया था। पहली बार उसने ये जो धनुर्धारी व्यक्ति होता है उसको बहुत बड़ा धन देता है और भगवान बुद्ध को धनुष से मारने के लिए भेज देता है। लेकिन जब वो भगवान बुद्ध के पास जाता है तो भगवान बुद्ध के वो धनुष्य का उसने मारा भी होगा तो उसके फूल में परिवर्तित हो गए और वो भगवान बुद्ध के पास जाके शरण आ गया, शरणागत हो गया। तो वो योजना उसकी फेल हो गई थी। तो दूसरी योजना उसने नालागिरी हाथी को मध्य पिला के भगवान बुद्ध की ओर छोड़ दिया। लेकिन भगवान बुद्ध ने जब मैत्री की किरणों से उसकी तरफ देखने के बाद वो जो हत्ती है वो बहुत ही मैत्रीपूर्ण हो गया और भगवान बुद्ध के पास आके 3 प्रदक्षिणा डाल के उनके चरण स्पर्श किया। तो ये दूसरी योजना भी फेल हो गई थी। तीसरी योजना फिर उसने खुद हाथ में लेने की प्रयास किया। वो गद्रकूट पर्वत से ऊपर से उसने बहुत बड़ा पत्थर नीचे फेंक दिया वहां से भगवान बुद्ध की ओर। फिर उसमें से छोटे छोटे टुकड़े हो गए और एक टुकड़े से उसके वो भगवान बुद्ध के पैर को थोड़ा सा लग गया था। तो ऐसा है। तो जब जब उसको रोग हो जाता है उस देवदत्त को, तब वो बोलता है मुझे भगवान बुद्ध को मिलने के लिए जाना है। लेकिन जब जाता है जब जाने के लिए निकलता है तो उनके जो 4 शिष्य थे भिक्षुगण एक तालाब के पास नीचे रखते हैं और वो प्यास लगी उनको पानी पीने के लिए जाते हैं। तब वो वहां से उठने का प्रयास करता है चौपाई से और नीचे जब आता है तब वहां से दलदल थी, उसमें जाके वो मृत्यु हो गई उसकी। तो इसी तरह से जो भी बुद्ध के बारे में संघ और धम्म के बारे में शंका मन में व्यतीत करता है उस व्यक्ति को दुर्गति प्राप्त होती है। तो ऐसे भगवान बुद्ध कहते हैं कि ये जो 4 प्रकार के लोग हैं, पहला जिस व्यक्ति के मन में अपने शरीर के बारे में बहुत ही आसक्ति रहती है उस व्यक्ति को मृत्यु के वक्त बहुत डर लगता है। दूसरा जो व्यक्ति है जिसके मन में काम भोग के बारे में बहुत आसक्ति रहती है और उस वह व्यक्ति मृत्यु के वक्त संतप्त होता है, बहुत ही डरता है मृत्यु के वक्त। तीसरा जो व्यक्ति है जो पाप कर्म करता है और जो पाप कर्म करता है उस व्यक्ति को मृत्यु के वक्त बहुत डर लगता है। और चौथा जो व्यक्ति है जो बुद्ध धम्म संघ के बारे में जिसके मन में शंका होती है, डाउट रहता है, उस व्यक्ति को मृत्यु के वक्त बहुत ही डर लगता है। तो भगवान बुद्ध और उस जानो सुनी ब्राह्मण को कहते हैं लेकिन इस पृथ्वी पर ऐसे भी 4 इंसान हैं कि जो मरण धर्मी है हर व्यक्ति, लेकिन वो मृत्यु को डरते नहीं है। ऐसे 4 व्यक्ति है ऐसे तो पहले व्यक्ति के बारे में भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति
अपने शरीर के बारे में वितरागी रहता है, अपने शरीर के बारे में अनासक्त रहता है। उसके मन में यह भाव रहता है, ये मेरा शरीर अनित्य है, ये मेरा शरीर मेरा नहीं है, मेरा इसके ऊपर कुछ भी अधिकार नहीं है। तो वह व्यक्ति जब रोगाधीन होता है, रोग होता है, तो उस वक्त उसके मन में चित्ता, उसमें उसके मन में विचार आता है कि ये मेरा शरीर मैं छोड़ने वाला हूं, मेरे इस शरीर के बारे में मैं अनासक्त हूं, कोई भी मुझे इस शरीर के बारे में आसक्ति नहीं है। तो मृत्यु के वक्त वह व्यक्ति बहुत ही प्रसन्न रहता है, उसको मृत्यु का कभी डर नहीं लगता है, बहुत ही प्रसन्नता से मृत्यु को वो स्वीकार करता है। तो इसलिए शरीर के बारे में कभी भी आसक्त नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये शरीर कैसा है, अनित्य है, छोड़ के जाने वाला है आपने। तो यदि ये भाव अपने चित्त में है तो मृत्यु के वक्त बहुत प्रसन्न आनंदित अपन रहते हैं, और मृत्यु के वक्त डर रहता नहीं है, और प्रसन्नता से मृत्यु को अपन स्वीकार कर सकते। दूसरा जो व्यक्ति है, भगवान बुद्ध उस व्यक्ति के बारे में कहता है कि जिसको मरण धर्मी होकर भी मृत्यु का डर नहीं है। वो व्यक्ति काम भोग के बारे में वितरागी रहता है, वितरागी भावना उसके चित्त में रहती है। काम भोग को वो अनासक्त रहता है, काम भोग के बारे में कोई भी आसक्ति उसके चित्त में रहता नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को जब रोग हो जाता है, उस वक्त वो मन में सोचता है कि काम भोग के बारे में मैं अनासक्त हूं, मुझे मृत्यु भी आ जाए तो भी कोई भी मेरे चित्त में डर नहीं है, मैं बहुत ही प्रसन्न हूं, ऐसा भाव उसके चित्त में रहता है। क्योंकि उसको लगता है कि मैं काम भोग के बारे में अनासक्त होने से मुझे सुगति प्राप्त होने वाली है, और इसीलिए काम भोग के बारे में वो आसक्त रहता नहीं है। उसका असंस्कारित अस्तित्व रहता है, और इसलिए वो मृत्यु को डरता नहीं है। ये दूसरे व्यक्ति के बारे में भगवान बुद्ध कहते हैं। तो तीसरे व्यक्ति के बारे में भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो मानव मरण धर्मी है, लेकिन वो कुशल कर्म करता है, हर पल कुशल कर्म करता है, और अपना पूरा जीवन बुद्ध धम्म और संघ के लिए समर्पित करता है। ऐसा जो भी व्यक्ति है, उस व्यक्ति जब रोग हो जाता है उस व्यक्ति को, तो उसके चित्त में विचार आ जाता है कि मैंने बहुत ही कुशल कर्म किए हैं, और कुशल कर्म का विपाक सुगति मुझे प्राप्त होने वाली है, इसीलिए वो प्रसन्न रहता है। और उसको लगता है कि मैं ये जीवन जीते वक्त मुझे तो बहुत ही प्रसन्नता हूं, और इस जीवन के बाद भी मुझे सुगति प्राप्त होने वाली है, क्योंकि मैंने कुशल कर्म की है। बहुत ही प्रसन्न रहता है, प्रमोदित रहता है। तो इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि कुशल कर्म का विपाक उस व्यक्ति को मृत्यु का कभी डर नहीं रहता है। जैसे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर अपने अंतिम सांस तक कुशल कर्म करते रहे, अंतिम सांस तक। यानी 6 दिसंबर रात के यानी 12:15 को वो उन्होंने ये जो प्रस्तावना भगवान बुद्ध और उसकी धमकी लिख के वो पेन नीचे रख दी, और बहुत ही प्रसन्नता से यानी मृत्यु का स्वीकार कर लिया। तो ये बात है कि कुशल कर्म करने से अपने चित्त में बहुत प्रसन्नता रहती है, और मृत्यु का कभी भी डर नहीं रहता है। और भगवान बुद्ध और चौथे व्यक्ति के बारे में कहते हैं कि ऐसा एखादा व्यक्ति है
कि जो बुद्ध धम्म और संघ के बारे में बहुत श्रद्धा होती है, असीम श्रद्धा होती है बुद्ध धम्म संघ के बारे में, और बुद्ध धम्म और संघ के लिए अपना जीवन न्योछावर करता है, समर्पित करता है। कभी भी उसके चित्त में बुद्ध धम्म संघ के बारे में डाउट रहता नहीं, संशय रहता नहीं है। जैसा भगवान बुद्ध ने, सिद्धार्थ ने प्रयास किया और बुद्धत्व प्राप्त किया, वैसा मैं भी प्रयास करके बुद्धत्व प्राप्त करूंगा। जैसे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने श्रद्धा से प्रयास किया और बोधिसत्व बन गए, मैं भी वैसा प्रयास करके बोधिसत्व बन सकता हूँ, और ज्यादा प्रयास किया तो बुद्ध भी बन सकता हूँ। तो ऐसा बुद्ध धम्म संघ के बारे में बहुत श्रद्धा रहती। तो वह व्यक्ति जिस वक्त उसको रोग आ जाता है, तो उस वक्त बहुत चित्त में प्रसन्न रहता है कि मेरे चित्त में बुद्ध धम्म संघ के बारे में असीम श्रद्धा है, और उस श्रद्धा से मुझे सुगति प्राप्त होने वाली है, ऐसा भाव उसके चित्त में रहता है, और बहुत प्रसन्न रहता है, और मृत्यु का कभी उसको डर नहीं रहता है। जैसे एक गाता है, गबम में की उपजंती निरय पाप कमीनो सग सुगंती यंती परिनिबांती अनास। तो जो व्यक्ति पाप कर्म करता है उसको दुर्गति प्राप्त होती है, और जो कुशल कर्म करता है उसको सुगति प्राप्त होती है, और जो अनाश्रव होता है उसको परिनिब्बान प्राप्त होता है। तो ये जो गाथा है भगवान बुद्ध ने तिस्सा नाम के भिक्षु के बारे में कही है। ये तिस्सा नाम का भिक्षु 12 साल तक एक मणिरत्नकार के घर में आकर वहां पर भोजन करता था, 12 साल तक। और एक दिन क्या हो गया, राजा का नौकर वहां पे आ गया मणिरत्न लाके, और इस मणिरत्न को कहा कि भाई इसको अच्छा आकार देके राजा के पास भेज दो। तो उसने, वो उस वक्त वो मांस काट रहा था, तो उस वक्त उसने ऐसा हाथ में स्वीकार किया, तो हाथ का जो मांस का कुछ स्पर्श हुआ होगा, और उसने वहां पे रख दिया, और हाथ धोने के लिए बाद में गया, वो अंदर गया। उधर से आकर देखता है, तो उस वक्त उनके यहाँ क्रोंच नाम का पक्षी था, सारस पक्षी बोलते हैं, वो वहां पे आ गया, और उसने, उसको लगा ये मांस का गोला है, और उसने गिट लिया, वो गिलंकृत कर लिया। तो जब वो मन दंड देता हो, तो वो पत्नी बोलती है ऐसा मत करो तुम, ये 12 साल तक यहाँ से रहे, एक भी निंदनीय कर्म उन्होंने किया नहीं है, तो आप ऐसा मत करो, पाप को आमंत्रण मत दीजिए। लेकिन उसने सुना नहीं, वो भिक्षु को बंधा दूर से, और बहुत पीटने लगा, इतना पीटने लगा कि उसके शरीर से, कान से, नाक से, शरीर से रक्त यानी खून बाहर बहने लगा। तो उस वक्त वो क्रंच पक्षी वहां आता है, और वो खून पीने लगता है। तो वो मणिरत्नकार इतना क्रोध में था, उस क्रोध को उसने लात लगाई, इतनी जोर से लात लगाई कि वो मर गया। और फिर वो जो तिस्स भिक्षु कहते हैं मणिरत्नकार को, वो सारस पक्षी मर गया है क्या? वो बोलता है हाँ वो तो मर गया है, अब तुझे भी मैं मारने वाला हूं, तुझे भी अब मरण आने वाला है। लेकिन तिस्स भिक्षु कहता है, वो जो मणिरत्न है ना, तो वो जो रत्न है ना, वो सारस पक्षी ने गिलंकृत किया है, और यदि वो जो जिंदा रहता तो मैं कभी नहीं बोलता, ये मुझे मरण भी आ गया तो भी चलता था, लेकिन मैं बोलता नहीं। लेकिन वो मृत्यु हो गया है, उसने ही वो गिलंकृत किया है। तो फिर मणिरत्नकार क्या करता है, उसका पेट फाड़ता है वो सारस पक्षी का, तो उसके पेट में वो रत्न मिलता है। तो फिर इतना घबराता है, उसको लगता है मैंने पाप कर्म किया है। तो इसलिए बहुत ही उसको डर लगता है अभी मृत्यु का, मैंने पाप कर्म किया है। तो इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं, जो पाप कर्म करता है उसको दुर्गति प्राप्त हो, जो कुशल कर्म करता है उसको सदगति सुगति प्राप्त होती है। और जो भिक्षु था, वो तीसरा भिक्षु अनाश्रव था, इसलिए उसको परिनिब्बान प्राप्त हो गया। तो अपना कर्म कैसा होना चाहिए, बहुत ही कुशल कर्म होना चाहिए, तो उस व्यक्ति को मृत्यु का डर नहीं रहता है। तो ये जो चार जो व्यक्ति भगवान बुद्ध ने बताया है,
कि जो व्यक्ति शरीर के बारे में अनासक्त रहता है, तो उस अनासक्त शरीर के बारे में जो भी व्यक्ति रहेगा, क्योंकि क्या शरीर अनित्य है, उसके बारे में यदि अनासक्त है तो उस व्यक्ति को मृत्यु के समय मृत्यु का डर लगता नहीं है। और दूसरा जो व्यक्ति है जो काम भोग के बारे में अनासक्त है, और काम भोग के बारे में जो भी अनासक्त रहेगा, जो भी व्यक्ति, तो मृत्यु के वक्त उसको डर नहीं लगता है, उस व्यक्ति को बहुत ही प्रसन्नता से मृत्यु स्वीकार कर सकता है। और तीसरा जो व्यक्ति भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो भी व्यक्ति कुशल कर्म करेगा, और जो व्यक्ति कुशल कर्म करने के बाद उस व्यक्ति को सुगति प्राप्त होती है, और जो कुशल कर्म करने वाला व्यक्ति है मृत्यु के वक्त उस व्यक्ति को मृत्यु का डर नहीं लगता नहीं है, बहुत ही प्रसन्न रहता है, आनंदित रहता है, और मृत्यु का वो स्वीकार कर सकता है वो व्यक्ति। तो इसलिए ये कभी भी यानी हमेशा कुशल कर्म करना चाहिए। और चौथा जो व्यक्ति है भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान बुद्ध के बुद्ध धम्म और संघ के बारे में असीम श्रद्धा रहती है जो व्यक्ति के लिए, और जो व्यक्ति क्या करता है अपना पूरा जीवन धम्म के लिए न्यौछावर करता है, बुद्ध धम्म संघ के प्रचार प्रसार के लिए जीवन समर्पित करता है, ऐसे व्यक्ति को मृत्यु के वक्त डर लगता नहीं है, मृत्यु के वक्त बहुत प्रसन्न रहता है और प्रसन्न चित्त से मृत्यु का स्वीकार कर सकता है। तो ये सब बातें उस जानू सोनी ब्राह्मण ने सुनने के बाद बहुत ही प्रसन्न हो गया, और उसको पता चला कि मृत्यु के वक्त कैसा अपन यानी प्रसन्न रह सकते हैं, इसीलिए क्या करना चाहिए, ये सब बातें उसके चित्त में आ गई। और बहुत प्रसन्न होने के बाद वो भगवान बुद्ध को शरण गया, और भगवान बुद्ध को विनती करता है कि मैं आजीवन, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं शरणागत आपका शिष्य बोल के, उपासक बोल के मुझे स्वीकार कीजिए, ऐसा वो विनती करता है भगवान बुद्ध। तो मैं यहाँ पे ठहरता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।